हेलो एवरीवन। कक्षा 8 गणित अभ्यास 1J को आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल हमारा यह है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो ये हमारी संख्या दी गई है जो हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, और इन परिमेय संख्या को हम दशमलव रूप में व्यक्त करेंगे। तो एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और हम डिटेल में सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप अपने सवाल को। ठीक, तो जैसे हमारा ये पहला सवाल है, पहले का फर्स्ट सवाल होगा हमारा कि 11/3। ठीक है, ये हमारी एक परिमेय संख्या है और इस परिमेय संख्या को हम दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे। तो हम प्रॉपर तरीका से करेंगे, मतलब भाग करके। तो आपको कति प्रॉपर तरीका से करना है, जैसे मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि 3 का भाग हम 11 में करेंगे। तो 3 तिया 9। ठीक, और 11 में से हम 9 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 2। तो 3 का भाग में नहीं जा रहा है तो हम यहाँ दशमलव का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर दशमलव लगा लिया और यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे हम। ठीक है, और 3 का भाग देंगे हम 20 में। तो 3 6 18। ठीक है, अब 20 में से हम 18 को घटा देंगे। ठीक है, तो ये आएगा हमारे यहाँ पर 2। ठीक है, 2 आएगा। अब फिर हम जब हम एक बार दशमलव लगा लेते हैं तो आगे को हम 0 बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 3 का भाग फिर 2 में नहीं जा रहा और हमने दशमलव पहले ले लिया, तो हम 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो 3 6 18। तो दशमलव के 3 स्थान तक निकाल लो और वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अब 20 में से हम 18 घटाएंगे फिर 2 आएगा और फिर हम 0 ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक बार दशमलव लगाने के बाद हम 0 आगे तक कहीं तक भी ले सकते हैं। ठीक, तो 3 6 18। तो ये हमारी एक प्रोसेसिंग चल रही है और फिर शेष आएगा हमारे यहाँ पर 2। तो ये क्रम से ऐसे ही मतलब आगे तक ही चलती जाएगी। ठीक है, तो ये रिपीट होती चली जाएगी 6 6 6 इस तरीक़ा से हमारी डिवाइड होती चली जाएगी। तो इसका मतलब कहीं भी अंत नहीं होगा। ठीक है, तो जब हमारे मतलब इस तरीक़ा से ये डिवाइड होकर आ जाता है तो हम इस तरीक़ा से लिखते हैं, जैसे कि 3.6 पर बार। ठीक है, ये बार हमारा रिप्रेजेंट करता है कि 6 हमारी मतलब संख्या रिपीट हो रही है कटने पर। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आपको डिटेल में सॉल्व करने हैं। अब अपने अगले सवाल पर चलते हैं। सारे सवाल हमारे ऐसे ही हैं, एक जैसे ही। ठीक, डाटा चेंज है लेकिन तरीका एक जैसा ही है। जैसा हमारा अगला सवाल है ये 17/5। ठीक है, तो ये सब सारी संख्या हमारी परिमेय संख्या के रूप में दी गई हैं और इन्हें हम दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे 17 को, तो 5 तिया 15। ठीक है, और 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा और 1 में से 1 घटाएंगे 0। ठीक है, इस तरीक़ा से घटाते हैं। और देखो 5 का भाग 2 में नहीं जा रहा है तो यहाँ हम दशमलव लगा के और हम यहाँ पर 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, और 5 चौक 20। ठीक, और हम 20 में से जब 20 को घटाएंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा मतलब कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो कम्प्लीटली डिवाइड होने की वजह से ये हमारी शांत संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो 3.4 ये हमारे दशमलव रूप में व्यक्त हो गया। ठीक, आंसर। तो इस तरीक़ा से आपको ये सॉल्व करने हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल भी हमारा ऐसा ही है। अगला सवाल हमारा ये है कि 19/6। तो 19/6 को भी हम ऐसे ही डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो 6 का भाग देंगे हम 19 में, तो 6 तिया 18। 19 में से 18 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 1। ठीक है, 6 का भाग 1 में नहीं जा रहा तो हम यहाँ दशमलव लगाकर यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे और 6 एकम 6। ठीक है, और 10 में से हम 6 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 4। ठीक, और 6 का भाग हम 4 में देंगे तो नहीं जा रहा तो हम यहाँ पर फिर 0 ले लेंगे। ठीक है, और 6 6 36। ठीक है,
अब यहाँ से 2.5 लेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। 10 में से हम 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 3 बची, 3 में से 3 घटाएंगे 0 आएगा। ठीक, तो 0 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। ठीक, तो जैसे ही हमने एक बार दशमलव लगा लिया तो हम फिर यहाँ पर 0 लगा लेंगे। ठीक, और वो 6 6 36। ठीक है, तो ये एक मतलब ऐसी रिपीटेशन संख्या आ जाएगी। तो फिर यहाँ पर हमारा जाएगा यहाँ पर ये संख्या 6। तो देखो ये 6 जो जा रही का आए बार बार, ये मतलब एक क्रम से वन नहीं है। तो अगर आप दशमलव के 3 अंक तक छोड़ दोगे तो वो हमारा करेक्ट आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो भैया अब देखो हम इस तरीक़ा से यहाँ पर लिखेंगे कि यानी कि 3.16 पर बार। देखिए बार जो ये क्या है कि 6 को मतलब ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मतलब बार बार रिपीट हो रही है। और ठीक है, तो ये हमारा बार रिप्रेजेंट करता है कि जब कोई संख्या रिपीट होती है तो हम उस पर हम लगाते हैं इसको आंसर। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आपको डिटेल में सॉल्व करनी है। अब हम बैठते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा है 3/8। डिवाइड करेंगे इसको भी। 8 का भाग 3 में नहीं जा रहा तो हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, और 8 तिया 24। जैसे हम मतलब भाग करते हैं, जिस संख्या से हम भाग देते हैं तो क्या है कि उस संख्या के या तो बराबर होने चाहिए, मतलब एक अंक भी बड़ा ज़्यादा ना होना चाहिए उसके। ठीक है, और या फिर उससे मतलब थोड़ा कम होना चाहिए। ऐसा ना कि मतलब ज़्यादा ही कम हो, उसके आसपास कम होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर जैसे 30 के आगे मतलब कोई दूसरी मतलब 8 चौक 32 कर दिया तो आपने सवाल को या भाग को गलत कर सकते हो। तो या तो इसके बराबर हो या फिर इसके आसपास छोटी संख्या हो। ठीक है, तो हमारी जो वो भाग कहलाएगा सही। ठीक है, और देखो हम घटाएंगे इसमें से तो 30 में से हम 24 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 6। ठीक है, जैसे हम जब एक बार दशमलव चिन्ह लगा लेते हैं तो वो हमारा मतलब आगे तक हम कितने भी 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे हम। अब 8 का भाग देंगे हम 60 में तो 8 सत्ते 56। ठीक है, अब इसमें से हम इसे मतलब सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, घटा देंगे इसको, तो ये आएगा हमारे यहाँ पर 4। जैसे हम यहाँ पर 2.5 लेंगे, 10 में से हम 6 घटाएंगे 4 आएगा और यहाँ पर 5 बजे 5 में से 5 के 0। ठीक है, अब जैसे हमने एक बार दशमलव बढ़ा लिया तो हम यहाँ पर फिर 0 ले लेंगे। ठीक है, तो 8 पंजे 40। तो ये हमारी कम्प्लीटली डिवाइड हो गई है और शेषफल आएगा हमारा 0। जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो वो हमारी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती है। ठीक है, और जो हमारी संख्या जो रहेगी ये 3/8 का जो दशमलव रूप होगा वो होगा हमारा 0.375 आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के जो सवाल है हमारे वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो हम अगले सवाल को डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो अगला सवाल हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। ठीक, तो ये संख्या हमारी परिमेय संख्या है और हम इनको दशमलव रूप में चेंज करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने पहले सवाल किए थे सेम एज इट इज ये भी ऐसे ही सवाल होने, तो आप बस ध्यान से समझना। और जैसे मैं कर रहा हूँ एग्जाम में आपको भी ऐसे ही करने हैं। तो दूसरा सवाल है हमारा, दूसरे का जो मतलब ये संख्या दे रखी जैसे -5/4। ठीक है, इसको भी हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 का भाग देंगे 5 में, 4 एकम 4। ठीक है, और 5 में से हम 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 1। 4 का भाग 1 में नहीं जा सकता, तो जब भाग नहीं जाता है तो हम दशमलव बढ़ाकर और यहाँ पर 0 लगा देते हैं। ठीक है, अब फिर 4 का भाग 10 में जा रहा है तो 4 दूनी 8। ठीक है, तो 10 में से हम 8 घटाएंगे तो आएगा यहाँ पर 2। ठीक, अब देखो फिर हम 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पर और 4 पंजे 20। ठीक है,
तो ये हमारा कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। जब हमारी संख्या कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती है तो वो हमारी संख्या शांत संख्या कहलाती है, यानी कि शांत दशमलव संख्या कहलाती है। माइनस चिन्ह लगा हुआ होता है, यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाएंगे और 1.25 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीक़ा से आपको ये सॉल्व करने हैं। अब अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल हमारा ऐसा ही है। -15/2। ठीक है, तो इसको भी हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। भाग करते हैं तो 2 को भाग देंगे 15 में, तो जैसे ही 2 सत्ते 14। ठीक है, 5 में से हम 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 1 और 1 में से 1 घटाएंगे 0 आएगा। ठीक, और 2 का भाग देंगे हम 1 में तो नहीं जा रहा, तो जब ना जाता है तो हम यहाँ पर दशमलव लगाएगा और यहाँ पर 0 बढ़ा लेते हैं। ठीक है, मैं शुरू से मतलब ऐसे मतलब कंफर्म करता आ रहा हूँ आप हर चीज़ को कि आप प्रॉपर तरीक़ा से करना, और पॉइंट पे मैं बताता आ रहा हूँ हर चीज़ को। ठीक है, तो अब 2 को भाग देंगे 10 में तो 2 पंजे 10। ठीक है, तो 0 क्या होगा हमारा, 0 हमारी शेषफल हो गया। कंप्लीटली संख्या डिवाइड हो जाती है तो वो संख्या हमारी शांत दशमलव संख्या कहलाती है। ठीक है, तो -7.5 इसका राइट आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके जितने भी साथी मतलब पढ़ने वाले हैं उनके पास भी हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी मतलब हमारी क्लास को देख सकें। ठीक है, और जो सेकंड सवाल है हमारा ये -16/5। तो हम इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। पाँच को 16 से डिवाइड करेंगे, यानी 5 का भाग देंगे 16 में तो 5 तिया 15। ठीक है, और 16 में से हम 15 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 1। ठीक, और 5 का भाग 1 में नहीं जा रहा तो दशमलव लगाकर यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे और 5 का भाग देंगे 10 में तो 5 दूनी 10। ठीक है, तो यहाँ पर जो 10 में से 10 घटाएंगे तो 0 आएगा, तो ये हमारा शेषफल कहलाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि बस ये कह रहा है कि इसे बस दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। हम भाग करके हम बस इन्हें दशमलव रूप में व्यक्त कर रहे हैं। ठीक, तो ये आ गया हमारा -3.2 इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीक़ा से ये मतलब सॉल्व होने हैं। तो हमारा लास्ट सवाल है इसका प्रश्न नंबर दूसरे का 5वां सवाल है। इसको भी हम डिटेल में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं इसको। ये है -5/9। ठीक है, तो देखो अब हम इसको मतलब भाग करेंगे। यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखो 9 का भाग 5 में नहीं जा रहा तो हम यहाँ पर दशमलव लगा के और यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, 9 का भाग देंगे 50 में तो 9 पंजे 45। ठीक है, और जैसे हम 50 में से 45 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 5। फिर हम 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पर, फिर 9 पंजे 45। 50 में से 45 घटाएंगे तो फिर 5 आएगा हमारे यहाँ पर। दशमलव के 3 स्थान तक हम निकाल लेते हैं। ठीक है, एक बार हमने दशमलव लगा लिया तो 0 हम आगे तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे और फिर 9 पंजे 45। तो देखो ये जो हमारी प्रोसेसिंग है ये आगे तक ऐसे ही चलती रहेगी। तो 50 में से हम 45 घटाएंगे तो 5 आएगा, तो ये 5 क्रम से ऐसे चलता रहेगा। तो ये मतलब संख्या जो है ये 5 5 5 ये आगे तक मतलब चलती रहेगी, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो हम जब संख्या ऐसे लिखी रहती है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे जैसे कि यहाँ पर -0.5
ट्रांसफ़र बार ट्रांसफ़र होगा। ठीक, और देखो मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारा अगला सवाल होगा। ये हमने प्रश्न नंबर 2 के जो सारे सवाल है वो हमने डिटेल में सॉल्व कर लिए। और जो मतलब ये सवाल होगा ये कि प्रश्न नंबर 3 ये कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। तो देखो ये संख्या हमारी P/Q के रूप में लिखी हुई है और हम इनको मतलब दशमलव रूप में लिखेंगे और हम देखेंगे कि मतलब कौन सी संख्या हमारी शांत संख्या है और अशांत संख्या है। तो जो हमारी शांत संख्या होगी हम साथ के साथ हम लिखते चलेंगे। ठीक, तो हम पहले संख्या को हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 3 का पहला सवाल है, ये कह रहा है कि 1/4 इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो आपको देखो प्रॉपर तरीका से करना, ये मतलब एक शॉर्ट तरीका से हो जाएंगे, ये यहीं के यहीं कट जाएगी, लेकिन आपको क्या है कि आपको मतलब प्रॉपर लैंग्वेज में करना। तो हम भाग करेंगे, तो देखो 4 का भाग 1 में नहीं जा रहा, तो हम यहाँ पर दशमलव चिन्ह लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, और अब भाग जा रहा है इसमें, तो 4 दूनी 8। ठीक, अब 10 में से हम 8 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 2, और 4 का भाग 2 में नहीं जा रहा, तो फिर हम यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पर, और 4 पंजे 20। तो देखो मतलब इसका शेषफल क्या आएगा हमारा, 0 आ गया। ठीक है, तो जैसे ही हमारा जब शेषफल 0 आ जाता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि बराबर 0.25। ठीक है, एक शांत दशमलव संख्या है, एक शांत दशमलव संख्या है। आंसर इस तरीका से आपको मतलब डिटेल में सॉल्व करने हैं। अगले सवाल को करते हैं सही। अगला सवाल हमारा ये है कि 11/8 ये परिमेय संख्या है। ठीक है, और हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 8 का भाग देंगे 11 में, 8 एकम 8 से 11 में से हम 8 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 3। 8 का भाग 3 में नहीं जा रहा, तो हम यहाँ दशमलव लगाकर और हम 0 बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो 8 का भाग देंगे 30 में, तो 8 तिया 24, 8 चौक 32 ज़्यादा हो जाएंगे तो गलत हो जाएगा हमारा भाग। तो ये या तो इसके बराबर होनी चाहिए या फिर इससे थोड़ा कम होना चाहिए। ठीक है, इस तरीक़ा से आपको मतलब भाग करने हैं। अब देखो यहाँ से हम दाएँ ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से हम 4 घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 6, और यहाँ 2 बची, 2 में से 2 घटाएंगे 0 ही आएगा, लेकिन 0 हम लगाते नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, और फिर जब हमने एक बार दशमलव लगा लिया तो हम 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पर। ठीक, 3 अंक तक निकालेंगे हम, तो 8 का भाग देंगे 60 में, यानी कि 8 सत्ते 56। ठीक है, 60 में से 56 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 4, और फिर हम यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, जब 8 का भाग 4 में नहीं जाता तो फिर हम 0 बढ़ा लेंगे इस वजह से। ठीक है, अब 8 पंजे 40, तो हम यहाँ 5 यहाँ लिखेंगे और 40 को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारा दशमलव प्रसार हमारा शांत होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर 0 आ रहा है। अब देखो हमारा जो आंसर आया है वो आया कि 1.375, और एक ऐसी संख्या हमारी शांत दशमलव संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक शांत दशमलव संख्या है।
आंसर इस तरीक़ा से आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। ठीक, अगले सवाल को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो हमारे प्रश्न नंबर 3 की 2 हमारी परिमेय संख्याएं थी, ये हमने डिटेल में सॉल्व कर ली हैं। तो अगला सवाल हमारा ये है कि -27/4। तो हम यहाँ पर डिटेल में सॉल्व करेंगे। -27/4, ठीक है। तो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 सत्ते 28 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 4 6 24, और 27 में से 24 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 3, ठीक है। 4 का भाग 3 में नहीं जा रहा, तो हम यहाँ पर दशमलव चिन्ह लगाकर और हम यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब देखो 4 का भाग देंगे हम 28 में, तो 4 सत्ते 28, 30 में से 28 घटाएंगे तो 2 आएगा, ठीक। और फिर हम 0 बढ़ा लेंगे और 4 पंजे 20, ठीक है। तो शेषफल हमारा 0 आ गया। बस हमें क्या है, हमें बस संख्या मतलब भागफल दिखाना है कि मतलब ये संख्या हमारी शांत है या अशांत है, इस तरीक़ा से दिखाना है, ठीक है। हमें मतलब भाग हमें प्रॉपर तरीक़ा से करके और हमें दिखाना है कि ये संख्या हमारी शांत है या अशांत है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा -6.75, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यह शांत दशमलव संख्या है आंसर। आप इस बात को पहचान रहे हो शांत दशमलव संख्या कैसे है। तो जब हम संख्या को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद वो संख्या हमारी कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है, तो वो संख्या हमारी शांत दशमलव संख्या कहलाती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमारा अगला सवाल है। अगले सवाल को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम इनको करते आ रहे हैं। तो जैसे हमारा ये अगला सवाल है -33/10, ठीक है। अब हम इसको भी हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो 10 का भाग देंगे हम 33 में, तो देखो मैं आपको बताऊंगा 10 तिया 30, ठीक। और हम 33 में से 30 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 3, ठीक। अब 10 का भाग 3 में नहीं जा रहा, तो हम यहाँ दशमलव लगाकर और हम यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, तो 10 तिया 30, ठीक है। तो ये आ गया हमारे यहाँ पर 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 3.31 शांत दशमलव संख्या है। आंसर, ठीक है। और देखो मैं आपको यहाँ एक तरीका से बताऊंगा, जैसे यहाँ पर सेकंड अप्रोच से बता देता हूँ, अगर यहाँ पर कैसे कर सकते हो। जैसे हमारे यहाँ पर -33/10 है, ठीक है। तो मैं आपको देखो यहीं काटना सिखाऊंगा। जैसे कि 10 का भाग देंगे 33 में, 10 से डिवाइड करेंगे 33 को, तो 10 तिया बचे 3, और 10 का भाग 3 में तो नहीं जा रहा, तो हम यहाँ पर दशमलव चिन्ह लगा लेंगे और फिर 10 का भाग देंगे, फिर हम उसके आगे हम 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो 10 तिया 30, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरीक़ा से मतलब आप यहाँ पर भी कर सकते हो, जब आपको मतलब एग्जामिनर शॉर्ट तरीक़ा से बोले, नहीं तो ये मतलब शॉर्ट तरीक़ा नहीं चलेगा, क्योंकि आपको मतलब प्रॉपर लैंग्वेज में करना होता है कोई भी सवाल है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है कि मतलब इस तरीक़ा से भी आप मतलब इसको काट सकते हो, ठीक। तो जब भी मतलब ऐसा सवाल आ जाए तो इस तरीक़ा से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो माइनस चिन्ह लगा हुआ, तो हम यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा सकते हैं, ठीक। तो इस तरीक़ा से आप मतलब कर सकते हो अपने सवाल को।
अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा ये है, दो बटे सात, इसको हम डिवाइड करते हैं, दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है, क्योंकि 7 का भाग 2 में नहीं जा रहा था इस वजह से। तो 7 दूनी 14, 20 में से हम 14 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 6, फिर हम जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है, क्योंकि 7 का भाग हमारे 6 में नहीं जा रहा था। तो 7 अट्ठे 56 और 7 में हम 63 ज़्यादा हो जाते, तो 7 अट्ठे 56 आएगा यहाँ पर, और 60 में से जब हम 56 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 4, ठीक है। 3 अंक तक निकालेंगे बस, हमें 3 अंक तक ही पता चल जाएगा कि हमारा शांत है या अशांत। तो दशमलव हमने लगा लिया पहले ही, तो हम यहाँ पर फिर जीरो लगा लेंगे, ठीक है। और 7 पन्ना 35, ठीक है, और फिर हम यहाँ से घटा देंगे तो ये आएगा हमारे यहाँ पर 5, ठीक है। तो ये मतलब एक क्रम से ये मतलब संख्या ऐसे चलती रहेगी और इसका कोई अंत नहीं होगा। तो जब जब अंत नहीं होता ऐसी संख्या करने पर, तो वो संख्या हमारी अशांत दशमलव संख्या कहलाती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 0.285 अशांत दशमलव है। आंसर। तो इस तरीक़े से आप मतलब अपने सवाल को डिटेल में सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अगला सवाल हमारा ये है कि 6/15, इसको भी हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। डिवाइड करते हैं पहले, 15 का भाग 6 में नहीं जा रहा, तो देखो 0.0 कोई महत्व नहीं होता, लेकिन मैं अब क्या ये मैंने लगा दिया इस वजह से, क्योंकि आपको पता चल जाए थोड़ा बहुत, क्योंकि दशमलव के पहले हमारे जीरो कोई महत्व नहीं होता, या तो दशमलव लगा दो या 0.0 लगा दो, एक ही बात है, ठीक। तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे और 15 चौका 60, तो यहाँ पर 0 आएगा यहाँ। तो ये जो होगी हमारी 6/15, ये हमारी शांत संख्या होगी। 0/4 यह शांत दशमलव है। आंसर। अब हमारे जो प्रश्न नंबर 3 तक के जो सवाल है ना, ये हमने डिटेल में सॉल्व कर लिए है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा अगला सवाल है, ये चौथा सवाल है कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदले तो यह शांत होगा या अथवा अशांत, ठीक है। तो मतलब ये हमसे पूछ रहा है, तो हम बताएंगे जैसे हम मतलब इसे सॉल्व करेंगे कि हमारा ये शांत होगा या अशांत होगा। ये तो मतलब सॉल्व करने के ही बाद पता चलेगा कि हमारी संख्या शांत है या अशांत है, ठीक है। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 4 है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, ये हमारा मतलब भिन्नात्मक जोड़ है। अब हम इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो पहले देखो हर का हम लेस लेंगे, तो मैं आपको कतई बारीकी तरीका से मैं बताऊंगा कि हम लेसे कैसे ले सकते हैं, और फिर हम इसका मतलब
कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो हर का लेस लेंगे। जैसे हमारे हर में संख्या 2 और 3 और 5। ठीक है, तो जब तक हमारी संख्याओं को विभाजन करके 1 ना आ जाए तब तक हम संख्याओं को काटते रहेंगे। ठीक, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2। जब 2 से 3 डिवाइड नहीं हो रही है तो इसे ऐसे ही उतार लेंगे, और 5 में डिवाइड नहीं हो रही है तो इसे भी ऐसे उतार लेंगे। अब देखो 3 से डिवाइड करेंगे, ये पहला हमारा एक ही पहले से डिवाइड है 1, और 3 एकम 3, 5 डिवाइड नहीं हो रही है। अब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे, ये दोनों संख्या हमारे पहले ही डिवाइड हुई हैं, और 5 एकम 5। ठीक है, अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 5 3 15, 15 दूनी 30। तो 30 इनका क्या होगा, लेस हो गया। और जब हमारे लेस हो गया 30, तो हम अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 2 को भाग देंगे 30 में, तो 15 बार डिवाइड होगी, तो 15 एकम 15 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 30 को, 10 बार डिवाइड होगी, तो 3 2 शाम 30, 10 बार गया, 10 की गुणा एकम करेंगे, 10 एकम 10 प्लस 5 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो 5 6 30, तो 6 बार गया, 6 एकम 6। ठीक, 15 10 6 को हम जोड़ लेंगे तो ये होगा हमारा 31/30। ठीक, अब हम 30 का भाग देंगे 31 में। देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, तो 30 एकम 30 जितनी बार जाता है यहाँ पर लिखते हैं, और 30 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ 1, जब 31 में से 30 घटाएंगे, और देखो 30 का भाग 1 में नहीं जा रहा, तो हम दशमलव लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। अब 30 में 10 का भाग नहीं जा रहा, तो हम यहाँ पर 0 बढ़ा रखे, और यहाँ भी हम 0 लगा लेंगे। अब 30 का भाग हम 100 में देंगे तो अब चला जाएगा, तो 30 3 90, घटा देंगे इसको, तो ये आएगा हमारे यहाँ पर 10। ठीक है, फिर हम 0 बढ़ा लेंगे, तो 30 3 90। तो ये मतलब ऐसे ही प्रोसेसिंग चलती रहेगी, और 100 में से हम 90 घटाएंगे तो 10। ठीक है, इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे, तो क्रम से मतलब इस तरीक़ा से चलता रहेगा, और दशमलव के 3 स्थान तक आप मतलब सवाल को निकाल कर और अपना आंसर दिखा दो, बस छुट्टी। तो ये हो गया हमारा कि 1.03 पर हम बार लगा देंगे, और हम यहाँ लिख देंगे कि यह है अशांत दशमलव है। इस तरीक़ा से आपको मतलब डिटेल में सॉल्व करना है। देखो मैंने आपको एक कतई बारीकी से बताया, तो ये मतलब सवाल ये ऐसे ही डिटेल में सॉल्व करने हैं। अगले सवाल को दिखा देता हूँ मैं, जो मतलब अगला सवाल है। तो ये कह रहा है कि 5वां सवाल है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता। तो देखो हम जो इन संख्याओं का जैसे जैसे मतलब ये संख्या होंगे हम उन्हें लिखते चलेंगे साथ के साथ, और आपको पता चल जाएगा कि मतलब शांत दशमलव संख्या कौन सी होगी और अशांत दशमलव संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो डिटेल में सॉल्व करेंगे, जैसे कि 24/7 है, 5/6, 7/15 और 3/7, 5 सहित 3/4। इनको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यह हमारा यह सवाल है 5वां। कि 24/7 डिवाइड कर लेते हैं इसको हम,
तो 7 तिया 21, 7 चौका 28 ज़्यादा हो जाते तो हमारा ये भाग गलत हो जाता। और इसमें से हम घटा लेंगे तो 24 में से हम 21 को घटा लेंगे तो ये आएगा हमारे यहाँ पर 3। 7 का भाग 3 में नहीं जा रहा तो हम दशमलव लगा कर यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। अब 7 का भाग हम 30 में देंगे तो 7 चौक 28, और 30 में से 28 घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 2। 7 का भाग 2 में नहीं जा रहा तो हमने एक बार पॉइंट लगा लिया तो हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो 7 दूनी 14, तो हमारे यहाँ पर 6 आएगा, जैसे हम 20 में से 14 घटा देंगे, फिर हम 0 बढ़ा लेंगे तो 7 अट्ठे 56। तो जैसे हम 60 में से 56 को घटाएंगे 4 आएगा, और 4 हमारा क्या होगा, ये क्रम से मतलब ऐसे ही चलता रहेगा। तो जो हमारी मतलब संख्या हमने दशमलव के 3 स्थान तक निकाली, वो संख्या हमारी ये है कि 3.428। और देखो ये संख्या कैसी है हमारी, ये संख्या हमारी अशांत है। तो ये हमारे जो शांत दशमलव संख्या के रूप में निरूपण नहीं हो सकती, ठीक है। तो एक संख्या तो हमारी ये होगी जो हमारी अशांत है, ठीक। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो यहाँ पर भी अशांत दशमलव संख्या, फिर बाद में डिटेल में लिखेंगे यहाँ पर। फिर अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। जो अगला सवाल हमारा ये है कि 5, देखो हमने पहली संख्या जो निकाली है ना, ये हमारी अशांत है। तो 5/6, अब हम इसको भी मतलब डिवाइड कर लेते हैं, तो यहीं पर डिवाइड करते हैं इसको भी, दशमलव लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ 0 बढ़ा लेंगे तो 6 48। 50 में से हम 48 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 2। अब 6 का भाग 2 में नहीं जा रहा है तो हम 0 बढ़ा लेंगे और 6 तिया 18। फिर हम 2 लिखेंगे यहाँ पर, फिर हम 0 बढ़ा लेंगे तो 6 तिया 18। तो ये जो संख्या जो चल रही है ना हमारी, ये क्रम से ये आगे तक हमारे चलती रहेंगी और इनका मतलब कोई अंत नहीं है। इनका दशमलव प्रसार अशांत होगा। जब हमारा दशमलव प्रसार अशांत होता है ना, तो उनका मतलब वो आगे तक कितनी भी डिवाइड करते रहे, वो मतलब एक स्थान पर भी नहीं रुकेंगे, तो वो चलती रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो संख्या आई है ना हमारी, ये 0.83 पर बार, और ये संख्या होगी हमारी अशांत। मंसूर, हम आपको कति प्रॉपर डिटेल में और इनको सॉल्व करके बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको ही मतलब एग्जाम में ऐसा ही करना। फिर चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल हमारा ये है, इसको भी हम यहीं पर डिटेल में सॉल्व करेंगे। सात बटे 15, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। दशमलव चिन्ह लगाएंगे क्योंकि 15 का भाग 7 में नहीं जा रहा, तो यहाँ हम दशमलव चिन्ह लगा के यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो 15 चौका 60, ठीक है। और 70 में से हम 60 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 10। 0 में 0 के 0 और 7 में से 6 घटाएंगे, ठीक है। 15 का भाग नहीं जा रहा है 10 में, तो फिर हम यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो 15 चक्का 90, ठीक। और 100 में से 90 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 10, ठीक है। फिर हम 0 बढ़ा लेंगे और 15 चक्का 90। तो ये क्या है, मतलब एक भी प्रोसेसिंग चल रही है। फिर 100 में से 90 घटाएंगे 10 आएगा। तो ये क्या क्रम से चलता ही जा रहा है। तो जो ये क्या है,
कि जो 7/15 जो मतलब इसे हम डिवाइड करके लेके आए, तो ये हमारी 0.46 पर बार, क्योंकि 6 हमारा रिपीट हो रहा है, इस वजह से हम जो बार लगाते हैं। तो ये क्या संख्या होगी हमारी? अशांत दशमलव संख्या होगी। तो हम यहाँ पर प्रॉपर लैंग्वेज में लिखेंगे कि अशांत ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीक़ा से आपको मतलब डिटेल में सॉल्व करना है। अब देखो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल भी हमारा ऐसा ही है, तो ये मतलब ऐसी प्रोसेसिंग आपको आनी चाहिए। अगला सवाल जो हमारा है ना वो है 3/7। इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, तो 7 से भाग करेंगे 3 को, तो 7 का भाग 3 में नहीं जा रहा, तो दशमलव लगाकर यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे और 7 चौक 28। 30 में से हम 28 को हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 2, ठीक है। और 7 का भाग 2 में नहीं जा रहा, तो हम फिर यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे और 7 दूनी 14, क्योंकि अब 20 में से हम 14 को घटा लेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 6, ठीक है। तो फिर हम 0 बढ़ाएंगे, 3 स्थान तक निकालते हैं, तो 7 अट्ठे 56, ठीक है। 60 में से हम 56 को हटा देंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर 4, और ये क्रम से मतलब संख्या ऐसी चलती रहेगी। तो हम यहीं पर दर्शा देंगे इसको कि ये संख्या हमारी 0.4281 अशांत दशमलव संख्या है। आंसर, ठीक है। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल हमारा लास्ट है, तो हम फिर उसके बाद दिखाएंगे कि कौन कौन संख्या हमारी शांत थी और अशांत थी, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रॉपर तरीका से बताते चल रहे हैं आपको। जैसे हमारा ये सवाल अगला कि 5 सही 3/4, तो पहले हम इसको सरल बना लेते हैं। तो 4 पंजे 20, 20 और 3 23, तो 23/4 इसको डिवाइड करते हैं, तो 4 पंजे 20, यहाँ पर बचेगा हमारा, जैसे घटाएंगे 3, और 4 का भाग 3 में नहीं जा रहा, तो हम दशमलव लगाकर यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। ये तो हमारी प्रोसेस शुरू से ही चलती आ रही है, और आपको ये मतलब कंठस्थ याद हो गई होगी कि कहाँ मतलब हम जो पॉइंट लगाएंगे, कहाँ पॉइंट नहीं लगाएंगे। तो 4 का भाग देंगे अब 30 में, तो 4 सत्ते 28, ठीक है। अब 30 में से हम घटाएंगे 28 को, तो ये आएगा हमारे यहाँ पर 2, ठीक है। अब हम फिर 0 बढ़ा लेंगे और 4 पंजे 20, तो हमारा शेषफल आएगा यहाँ पर 0, ठीक है। अब देखो इसका जो मान आया ना हमारा वो 5.75, यह एक शांत दशमलव है। आंसर, ठीक है। अब देखो भाई, अब जो कह रहा है ना इसमें मतलब जो कि किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता। जो हमारी पहली 4 संख्या है ना, पहली 4 संख्या कौन कौन सी है हमारी, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। जब हमने सॉल्व करी, तो जब हम सॉल्व करके आए, तो 24/7 और 5/6 और 7/15 और 3/7 ये संख्या हमारी अशांत थी, और 5 सहित 3/4 हमारी शांत थी। लेकिन इसमें कह रहा है कि किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं है। तो हमारी पहली जो मतलब ये जो 4 संख्या है, ये मतलब ये शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं है, ठीक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर तरीका से, जैसे
24/7 और 5/6 और 7/15 और 3/7 शांत दशमलव संख्या में नहीं हो सकती। आंसर ये कहना चाह रहा बस इसमें लास्ट की संख्या हमारी यही जो मतलब 5 सही 3/4 ये शांत दशमलव थी और बाकी जो संख्याएं थी वो हमारी अशांत थी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि शांत दशमलव संख्या में नहीं हो सकती। आंसर तो हमने सवाल के अकॉर्डिंग हमने आपको बता दिया। अब देखो भाई, अब हम चलते हैं अपने लास्ट सवाल पर। तो ये हमारा 6वां सवाल है। ये कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में कथनों के सम्मुख सत्य के लिए सही और असत्य के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। तो जैसे ये हमारी संख्या ये है प्रश्न नंबर ए कि 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। जब हम सॉल्व करेंगे तभी हम बताएंगे कि हमारा सही है या गलत है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन और ये कैलकुलेशन क्वेश्चन है। अब हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं जो हमारा 6वां सवाल है। छठे का 1/25 इसको हम डिवाइड करते हैं। तो 25 का भाग 1 में देंगे नहीं जा रहा, तो हम यहाँ पर दशमलव लगाकर हम यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। अब 25 का भाग अब भी 10 में नहीं जा रहा, फिर यहाँ पर 0 लगाकर और यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब 25 चौका 100, तो ये पूरी बार विभाजित हो गया। तो ये आ गया हमारे यहाँ पर 0 शेषफल। ठीक है, 0.04। ये कह रहा है कि इसमें मतलब कि एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। तो ये मतलब एक कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो ये एक शांत दशमलव में निरूपण किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यह है शांत दशमलव है। ठीक है, और यहाँ पर सवाल के अकॉर्डिंग ये राइट होगा आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। मैं आपको दिखा देता हूँ। बी सवाल हमारा 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। 1/9, तो अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं। बी सवाल है हमारा 1/9, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 9 का भाग 1 में नहीं जा रहा, तो दशमलव लगा के हम यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे और 9 एकम 9, फिर हम यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 1 और 9 का भाग 1 में नहीं जा रहा, फिर हम 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, और फिर 9 एकम 9। ठीक, फिर 10 में से हम 9 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 1 और फिर हम 0 बढ़ा लेंगे तो 9 एकम 9, फिर आएगा हमारा यहाँ पर 1। इस तरीक़ा से मतलब चलता रहेगा। और हमें जो मतलब अपना सवाल दिखाना है बस शांत है या शांत, इस तरीक़े से दिखाना है। तो 0.111, तो हम इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर कि इसको कि जब हमारे कोई संख्या रिपीट हो रही है तो 0.1 पर बार। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे कि यह शांत दशमलव में
नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर हम किस तरीक़ा से लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे यह है शांत दशमलव में नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये कैसे होगा हमारे सवाल के अकॉर्डिंग, गलत का आंसर। तो सवाल के अकॉर्डिंग कैसा होगा हमारे, गलत होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा ये है सी के 0.6 और 0.6000 में कोई अंतर नहीं है। तो देखो इसमें कोई अंतर नहीं है। देखो यहाँ पर 0.6 है, अगर यहाँ पर 0.157443 इस तरीक़ा से मतलब कोई संख्या होती यहाँ पर, तो जब तो अंतर होता, लेकिन 6 के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, तो 0.6 और 0.600 में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा, इसमें मतलब कोई अंतर नहीं है। तो सी आंसर कैसा होगा हमारा, राइट होगा। सी हमारा आंसर राइट होगा, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और ये कह रहा है कि 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में संख्या आवर्ती नहीं है। तो देखो मैं आपको बताऊंगा, जैसे हम संख्या का भाग करेंगे तभी हमें पता चलेगा। जैसे कि हमारे यहाँ पर डी सवाल है, तीन बटे सात डिवाइड करेंगे इसको, तो 7 का भाग 3 में नहीं जा रहा, तो दशमलव लगा के यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे और 7 चौक 28 घटाएंगे इसको तो 2 आएगा, और फिर हम 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पर, 7 दूनी 14। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा हमारा 6 और फिर हम 0 बढ़ा लेंगे और 7 अट्ठे 56। ठीक है, और यहाँ फिर हम घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 4। ठीक है, और ऐसे मतलब ये प्रोसेसिंग चलती रहेगी। और ये हमारे अशांत और आवर्ती नहीं है, ये क्या कह रहा है इसमें, ये गलत कह रहा है इसमें। तो ये हमारे क्या कि अशांत और आवर्ती है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ कि 0.4281 अशांत आवर्ती है। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें जो कह रहा है ना, ये हमसे मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है, तो ये अशांत आवर्ती है। ठीक है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो है गलत होगा, जो हमारे मतलब डी सवाल है इसके अकॉर्डिंग गलत होगा, लेकिन ये अशांत आवर्ती है और इसमें कह रहा नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू सवाल ये गलत होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर गलत का निशान लगाकर और हम इसे यहीं आंसर करके छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारे ये अभ्यास हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिए। ठीक, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।